डिक्लटर्ड माइंड पर चिंता से निपटने के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। चिंता एक प्राकृतिक तनाव प्रतिक्रिया है जो हर कोई अनुभव करता है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो ये हमारे दैनिक जीवन और कल्याण में बाधा डाल सकती है। आज हम चिंता को पहचानने का अभ्यास करेंगे जब यह उत्पन्न होती है, और फिर इसके साथ काम करना सीखेंगे, इसके खिलाफ नहीं, और एक शांत स्थिरता की भावना विकसित करेंगे जिसे आप जब भी चाहें वापस पा सकते हैं। और इसलिए यहाँ एक आरामदायक बैठने की स्थिति खोजकर शुरू करें। अपने हाथों को अपनी गोद में रखें, सीधे बैठें, लेकिन अपनी पीठ को आरामदायक रखें, और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करें। यहाँ शुरू करते हुए बस शरीर को अपने आप सांस लेते हुए देखना, सांस का प्राकृतिक प्रवाह, हर श्वास और निश्वास जो गुजरता है। हमें अपनी सांस के बारे में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे अभी जैसे हैं वैसे ही देख रहे हैं, और हम महसूस कर सकते हैं कि हवा हमारे नाखूनों से अंदर आ रही है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो धीरे से बाहर जा रही है। और अगर आपका मन चिंताजनक विचारों से व्यस्त है तो ये पूरी तरह से सामान्य है। हम बस ये स्वीकार करते हैं कि मन सक्रिय है, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर लाते हैं। और यहाँ शरीर को अपने आप सांस लेते हुए देखना जारी रखें। यदि यह ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है तो आप प्रत्येक सांस को गिन सकते हैं जो 10 तक पहुँचती है, और फिर से शुरू कर सकते हैं। तो हर सांस के साथ गिनते हुए आप कह सकते हैं, एक सांस लेते समय फिर छोड़ें, फिर दो सांस लेते समय फिर छोड़ें, और इसी तरह 10 तक फिर से शुरू करने से पहले। और अगर आप ट्रैक खो देते हैं या मन विचारों में उलझ गया है तो आप धीरे से मन को वापस सांस पर ला सकते हैं, और गिनती फिर से शुरू कर सकते हैं। और जब भी आप ध्यान दें कि आप विचारों में खो गए हैं तो बिना अपने विचारों का न्याय किए, बिना विचारों के बारे में निराश हुए, धीरे से अपना ध्यान वापस लाएं।
हम उन्हें देखते हैं, उन्हें अपने आप गुजरने देते हैं और फिर अपनी ध्यान को शरीर की सांस पर वापस लाते हैं। और अब चलिए कुछ समय लेते हैं ताकि हम अपनी चिंतित विचारों के साथ सीधे काम कर सकें, और इसलिए अगले कुछ क्षणों के लिए चिंतित विचारों को रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय हम इन विचारों को जिज्ञासा के साथ देखने का अभ्यास करेंगे, न कि निर्णय के साथ। उस इसलिए जब भी कोई चिंताजनक विचार आता है तो उसे ऐसे नोटिस करने की कोशिश करें जैसे आप एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक हैं। आप मानसिक रूप से नोट कर सकते हैं सोचना या चिंता करना, और फिर धीरे से अपनी ध्यान को सांस पर वापस लाएं। और अगर यह मदद करता है तो आप अपनी चिंतित मन और सोच को एक मज़ेदार नाम दे सकते हैं, ताकि जब भी यह प्रकट हो आप इस व्यक्तित्व से खुद को अलग कर सकें। तो आप सोच सकते हैं, चिंतित एमी, फिर से चिंतित एमी आ गई, समय पर आकर दिखाई दे रही है, नमस्ते चिंतित एमी, फिर उसे अपने आप गुजरने देना। और ये मूर्खतापूर्ण लग सकता है, अजीब लग सकता है, लेकिन वह अजीबता और मूर्खता हमें इन विचारों से अलग करने में मदद कर सकती है। ये याद रखने में मदद करता है कि हम हमारे चिंताजनक विचार नहीं हैं, हम वह जागरूकता हैं जो उन्हें देख सकती है। और यह भेदभाव चिंता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब भी वह व्यक्तित्व उभरता है आप उसे नमस्ते कह सकते हैं, उस पक्ष के प्रति दयालु और करुणामय हो सकते हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है या उसे आप पर हावी नहीं होने देना है।
तो उसे एक मज़ेदार नाम देना एक तरीका हो सकता है जिससे उसकी शक्ति कम हो जाए। एक और तरीका है कि जब भी ये विचार उत्पन्न हो, उन्हें नोट करें या लेबल करें और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर लाएं। तो जब कोई चिंताजनक विचार आता है, हम उसे सोचने या चिंता करने के रूप में लेबल कर सकते हैं और फिर धीरे से अपनी ध्यान को सांस पर वापस ला सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें कि आपका मन भविष्य की समस्याओं या विनाशकारी परिदृश्यों की कहानियां बुन रहा है, तो खुद को याद दिलाए कि ये मानसिक घटनाएं हैं, तथ्य नहीं। चिंताजनक विचार अक्सर तात्कालिक और सत्य लगते हैं, लेकिन वे केवल मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि हैं और इसलिए इस क्षण में हम स्थिर रूप से सांस लेते रहते हैं। प्रत्येक श्वास छोड़ने का उपयोग किसी भी तनाव को छोड़ने के अवसर के रूप में करें। प्रत्येक श्वास लेना एक नवीनीकरण का क्षण है। और जब भी हम ध्यान दें कि मन विचारों में खींच रहा है, हम उसे धीरे से वापस सांस पर लाते हैं। और इसलिए लक्ष्य ये नहीं है कि फिर कभी चिंता महसूस ना हो। चिंता एक सामान्य मानव अनुभव है। लक्ष्य ये है कि हम चिंता के साथ अपने संबंध को बदलें ताकि ये आपके जीवन या निर्णयों को नियंत्रित न करे। और इसलिए इन कौशलों को विकसित करने के लिए समय निकालने के लिए खुद की सराहना करें। चिंता का प्रबंधन एक निरंतर अभ्यास है और हर पल जो आप सचेत जागरूकता विकसित करने में बिताते हैं वह मूल्यवान है। और इसीलिए धीरे धीरे हमारा ध्यान वापस अपने आसपास की चीज़ों पर लाना, किसी भी ध्वनि पर, कुर्सी या फर्श के साथ हमारे संपर्क के बिंदुओं पर।
और फिर जब आप तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बैठने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।